दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नए गठजोड़ की तलाश शुरू हो गई है। रूस, चाइना, इंडिया, और इसके बारे में लोग एक्टिवली विचार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं रविंदर सचदेव, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं। रूस चाइना का तो संबंध समझ में आता है, क्या चीन और भारत कभी मित्र हो सकते हैं? क्या ये चाइना, रशिया और इंडिया की मित्रता संभव है? सर, आपका स्वागत है। आपने सुना होगा कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने इस बात को शुरू किया था कि भारत, चीन और रूस को एक साथ आना चाहिए, और इस विषय पर थोड़ी बहुत ग्राउंड वर्क भी शुरू हो गई है। तो क्या आप इस चीज़ की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि भारत, रूस और चीन एक साथ आ सकते हैं? थैंक यू कर्नल राठौर, प्लेजर आपके साथ, आपके दर्शकों के साथ। एक साथ आने का मतलब क्या है? एक साथ तो नहीं आएंगे जी हाँ, बट ये कि एक मंच में, एक कमरे में तीनों देश के लीडरान, जो भी डिसीजन मेकर्स, बैठ के धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहाँ स्कोप है एक दूसरे के साथ कुछ वर्किंग रिलेशनशिप बनाने का। हमें ज़रूरी नहीं है हर एक को मित्र बनाना या दोस्त, हमें तो वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए। आपको, हमें तो शांति चाहिए, जियो और जीने दो, और आपस में हमारी जो ट्रांजैक्शंस बनती है, जो मुझे आपसे चाहिए अगर दिखता है तो मैं लूँगा, आपको मेरे से दिखता है आप लेंगे। आप मेरे को धमकी नहीं देंगे, आप खुद जिएंगे, भगवान करे अच्छा जिए, हमें आप जीने दो। भारत और रूस के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत और चीन के संबंधों में ये नहीं कहा जा सकता। खास करके अक्साई चीन हड़पने के बाद और 1962 के वॉर के बाद भारत और चीन आपस में कभी दोस्त नहीं रहे, और अभी जो हमारे सामने है वो है जैसे गलवान है, और भारत की सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी LAC के ऊपर मैकमोहन लाइन पर आमने सामने है। हाँ, इस दौरान ये जरूर हुआ है कि विली नीली भारत और चीन बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर बन गए हैं, जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड कई गुना चीन के पक्ष में है। तो क्या इस हाल में भारत और चीन मित्र बन सकते हैं? सर, मित्र तो नहीं, आप ऑफ कोर्स एक डेकोरेटेड फौजी हैं, यू वुड अंडरस्टैंड। मेरे विचार से इंडिया और चाइना, हमारे बीच में वी हैव 2.5 प्रॉब्लम्स। 2.5, हाँ, दैट्स राइट। एक प्रॉब्लम हमारी है LAC, जी हाँ, डिस्प्यूट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है। Okay. वो कुछ क्लेम करते हैं, हम कुछ क्लेम करते हैं, वो मामला डिस्प्यूट पे रहता है गलवान जैसे। एक प्रॉब्लम है ये, नंबर 1। सेकेंड है आतंक और पाकिस्तान का सपोर्ट। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान को और उनके पिट्ठुओं को दुनिया के फोरम्स में सपोर्ट करता है, ब्लॉक करता है उनको आतंकी डिक्लेयर करने में इत्यादि। अभी SCO में हुआ, राइट। जी हाँ। तो एक हमारी प्रॉब्लम चाइना से बाउंड्री डिस्प्यूट, दूसरी है आतंक और चाइना का सपोर्ट टू पाकिस्तान, और 0.5 प्रॉब्लम है तिब्बत। जी हाँ, ठीक है, वो हमारी इतनी नहीं है, वो चाइना की ज्यादा प्रॉब्लम है, बट बिटवीन द टू ऑफ अस ये 2.5 प्रॉब्लम्स हैं बिग पिक्चर में अगर हम कहें। एट द सेम टाइम एज यू सेड, ट्रेड हमारा चाइना से आई थिंक डेफिसिट करीब $100 बिलियन से ज्यादा है। ओके। हम इतना ज्यादा खरीदते हैं चाइना से कि डेफिसिट है हमारा, पर वो हमें चाहिए। अगर हम चाइना से सामान नहीं खरीदे, मैं जूते चप्पल दिवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरीज, पावर इक्विपमेंट, टेलीकॉम की इक्विपमेंट, हेवी इंजीनियरिंग, सारा केमिकल्स, अगर हम ये चीजें चाइना से ना लें तो हमारा जो गोल है अपनी GDP बढ़ाने का, 7%, 8% हर साल हमें जो गोल है, हम नहीं कर पाएंगे। ओके। आप पावर प्लांट्स नहीं लगा पाओगे, ओके। आप टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, ये असलियत है। ओके। तो हमें अगर अपनी प्रोग्रेस करनी है तो हमें चाइना से सामान खरीदना पड़ेगा, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास हेवी इंजीनियरिंग का, राइट। तो वो हम कर रहे हैं, करना पड़ेगा, चाहे हम जो भी कह लें। गलवान हुआ, हमने ऐप बंद कर दी, टिकटॉक इत्यादि,
पर जितनी इंजीनियरिंग है, हेवी इंजीनियरिंग सारी हम खरीद रहे हैं, बैटरीज, जी हाँ, ये सारी जहन जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें कुछ एक्चुअली हमारे अपने देश की पॉलिसीज को भी हमें रीथिंक करना चाहिए। हम ईवी को पुश करें चाहे, बट हम ईवी में सारी लिथियम आयन बैटरीज क्यों, R&D करो, कोई दूसरा निकालो, सोडियम आयन निकालो, कुछ निकालो। अर्थ मैग्नेट्स, हाँ, यस एग्जैक्ट, मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो हमारे देश की ग्रोथ और जो हम आबादी को पॉवर्टी से उठा करके एक बेहतर लिविंग क्वालिटी में लाना चाहते हैं, मोदी जी या कोई भी हमारे देश का लीडर हो, नहीं हो पाएगा अगर चाइना से आप कहो जी हम चाइना से सामान नहीं खरीदते। चलिए, चीन के साथ जाने में एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर ओवरहॉल होगा, रिकैलिब्रेशन होगा और रीओरिएंटेशन होगा। लेकिन अगर ये सब करते हैं हम, तो जो होमवर्क हमने किया है इंडियन ओशन रीजन में, साउथ चाइना सी में, सी ऑफ जापान में, चाइना के खिलाफ, चाहे वो क्वाड हो, चाहे बाइलेटरल रिलेशंस हो इस एरिया के देशों के साथ, उसका क्या होगा? सर, उनका जो होगा, यस, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, पर बात ये कि ये सारा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा कारण जो ये रिकैलिब्रेशन आप कह रहे हैं, दुनिया में जो हम नया वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, मेरा मॉडल है वहां पे आपको मैं दिखाता, अगर मैंने पहले रखा होता। दुनिया में इस समय एक नया मैट्रिक्स बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी हाँ, हर देश अपने हिसाब किताब लगा रहा है कि जमा हिसाब कि मैं किस देश के साथ कितनी पार्टनरशिप करूं, किन किन चीज़ों में करूं, मेरी सप्लाई चेन कहाँ से है, मेरे देश के अंदर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे हों। और ट्रंप के आने के बाद अमेरिका का जो रवैया रहा है जी हाँ, और अब यूरोप भी उसके साथ उसी रवैये की चाल पे चल रहा है। तो जो रवैया अमेरिका का इस समय दुनिया में है, और अगले 4 साल तो रहेगा क्योंकि ट्रंप तो है, अगले 4 साल उसके बाद भी रहे, इस रवैये ने पुश कर दिया है दूसरे देशों को और ज़्यादा सीरियसली सोचने का कि हाँ मैं क्या करूं, मैं किन से दोस्ती ज़्यादा बढ़ाऊं, कम बढ़ाऊं। अब जिस तरह से दुनिया में मतलब अमेरिका कह रहा है कि आप डॉलर के अलावा किसी करेंसी में काम नहीं कर सकते, तो ये तो एक तरह की दादागिरी है, एक तरह की नहीं है ही दादागिरी। बट इस दादागिरी पे, इस प्रेशर पर सब देश अब रीथिंक कर रहे हैं कि अपने मेरे कोर इंटरेस्ट क्या हैं, दोस्ती दुश्मनी छोड़िए, वर्किंग रिलेशनशिप कहाँ है। तो ये जो अमेरिका और वेस्ट का जो प्रेशर आ रहा है दुनिया के ऊपर, इस प्रेशर के चलते हर देश अब ज़्यादा अर्जेंटली, भारत भी रिकैलकुलेट कर रहा है कि हमारी कैलकुलस है क्या, और चाइना भी रिकैलकुलेट कर रहा है। तो आप समझते हैं कि भारत, रूस और चीन की दोस्ती के पीछे कैटलिस्ट है अमेरिका और यूरोप की नीतियां? एब्सोल्युटली यस सर। मैं ये नहीं कह रहा कि रूस, इंडिया, चाइना की दोस्ती हो जाएगी, पर जो भी इस समय बातचीत चल रही है, जो संभावनाएं चल रही हैं, जो टटोला जा रहा है कि लावरोव कह रहे हैं कि RIC इन तीनों देशों को बैठ के बात करनी चाहिए, इस सब के पीछे केवल और केवल मेरे विचार से अमेरिका की नीतियां हैं। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर लावरोव बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और मेरे ख्याल से वर्ल्ड एरिना में लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर भी है। यस सर। अगर उन्होंने ये बात कही है कि भारत, चीन और रूस की दोस्ती हो सकती है, ये ट्रिनिटी बनाई जा सकती है, तो इसके पीछे उन्होंने जरूर कोई पॉसिबिलिटी देखी होगी। यस, पॉसिबिलिटी देखी है, बट एट द सेम टाइम देखिए गेम्स भी है। इसके पीछे ये भी गेम हो सकती है रशिया की कि वो भारत और अमेरिका के बीच में दरार क्रिएट करना चाहता है, दूरियां बढ़वाना चाहता है। जी हाँ, ठीक है ना, सबको दिख रहा है यस कि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है, निकट हो रहे हैं रिलेशंस मल्टीपल लेवल्स पे, हमारे डिफेंस को लेके, मल्टीपल चीज़ों को लेके, दुनिया के फोरम्स पर लेकर के। तो ऐसे में देश ये भी चाहेंगे ना कि भारत एकदम अमेरिका के पाले में ना चला जाए। हालांकि हम नहीं जा रहे, और इस समय जो सिचुएशन हो रही है अमेरिका और भारत के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ रही हैं, बट फंडामेंटली हम अमेरिका के काफ़ी क्लोज जाते जा रहे हैं।
अभी ये जो डिस्प्यूट्स है हमारी या डिफरेंसेस है अमेरिका से, ये रहेंगे, कोई बात नहीं, हर चीज में 100% तो कोई नहीं रहती ना, डिफरेंसेस रहते हैं। तो ये प्रयास भी है चाइना का भी खास करके कि भारत अमेरिका के निकट ना चला जाए ज़्यादा। चाइना भी ये चाहता है। तो ये वो एंगल भी है इसमें कि इंडिया और रशिया अमेरिका इतने निकट ना हो जाए। दूसरी तरफ अमेरिका का एंगल और यूरोप का एंगल ये है, अमेरिका में जो स्टोरी नैरेटिव माना जाता है वो है कि इंडिया वर्सेस चाइना, कि एशिया में तो इंडिया वर्सेस चाइना है, और वो हमें भी यही दिखाते हैं, चाहे हम भी मानते हैं इंडिया वर्सेस चाइना, पर वो हमें ज़्यादा पुश करते हैं कि चाइना तुम्हारा दुश्मन है, चाइना तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इंडिया और चाइना वर्किंग रिलेशन में आ जाए। तो सब तरफ गेम्स हैं, बट यस हमें खुद अपना इंटरेस्ट ऑब्वियसली देखना है और हम देख रहे हैं। तो ये जो RIC की बात हो रही है, ये मतलब बातचीत की बात है, तो ठीक है, बातचीत हमें करनी चाहिए, क्यों नहीं, हमें तो सबसे बात करनी है। रशिया, चाइना, इंडिया क्या एक साथ आ सकते हैं? लेकिन हमें इसमें बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। रातों रात इंडिया और चाइना दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन अपने मतभेदों को भुला करके उन एरियाज में वो काम कर सकते हैं जहां पर सहयोग संभव है, और भारत और चीन के लिए ये हित में होगा कि दुनिया के 2 सबसे पॉपुलस देश एक साथ आए, और इसके साथ वर्ल्ड ऑर्डर में एक नई कहानी शुरू हो सकती है। सर, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने इतने कठिन विषय पर अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू कर्नल राठौर, अ प्लेजर आपके साथ और आपके व्यूअर्स के साथ।